प्रहलाद जी ने कहा पिताजी एक बार आप भी नारायण नारायण कह लेते, आपका भी उद्धार हो जाता। इधर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले जाकर सीधे महल में प्रहलाद जी को डाल दिया और तलवार निकाली और कहा बुला ले अपने भगवान को, आज तेरा भगवान ही रहेगा या फिर मैं ही रहूंगा, कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमारे प्रभु तो हर जगह है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सिय राम में सब जग जाने, तो मेरे भीतर भी है। कह दिया हाँ मेरे भीतर, आपके भीतर, इस खम्मे के भीतर हर जगह है। और प्रहलाद जी ने स्वीकार भी किया, मुंह में तो में खड़ग खंभ में सब जग में प्रभु मेरो, ए होता तुम सो लागे अब काल आए गयो तेरो। अच्छा मेरा काल, मैं तो अमर हूं, मैं तो कभी मरूंगा नहीं, लेकिन तेरा भगवान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इस खम्मे में है, आज प्रहलाद जी ने सिर हिला दिया, मुझे तो भगवान इस खम्मे में भी दिखाई पड़ रहे हैं। दैत्य ने जाकर जो खम्मे में मुष्टिका का प्रहार किया और खम्मे के भीतर से भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने जैसे ही दर्शन दिया पहले तो घबरा गया, भाग रहा था, भगवान ने पीछा किया, फिर बाद में याद आया कि मैं भाग क्यों ना हूं, मैं तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वरदान लिया न दिन में मरू न रात में। भगवान ने पकड़ लिया, दहलीज पर बैठ गए और गोद में लेटा लिया। बोले प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का दर्शन कर सकते हैं, साक्षात नारायण भगवान नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पहले दैत्य का उद्धार किया, उसके बाद में भक्त की कथा सुनाएंगे आपको। भगवान से कहा कि मैं दिन में मरूं ना रात्रि में, ऐसा मैंने वरदान लिया था। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात, तो यही समय था, अभी देख लो ना दिन है ना रात। इसी समय भगवान ने पकड़ लिया, फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान लिया ना बाहर मरू ना भीतर। कह दिया ना तुम बाहर ना भीतर, बीच दहलीज पर हो, फिर भी नहीं मार सकते। ना ऊपर मरू ना नीचे, ये भी वरदान लिया है। कह दिया ना ऊपर हूं, ना तुम ऊपर हो ना नीचे, बीच गोद में हो, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान लिया ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, पहने पहने नाखून दिखा दिए। कह दिया कोई हथियार नहीं, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान लिया ना नर से मरू ना सिंह से। कह दिया ना मैं पूरा का पूरा नर हूं और ना ही पूरा सिंह हूं, मैं तो आधा आधा हूं, आधा नर आधा सिंह, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान लिया 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, कोई ना कोई महीना तो चल ही रहा होगा। भगवान ने कहा मुझे पता था तूने ये वरदान लिया है, इसलिए मैंने 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। भगवान ने ही बनाया था 13वां महीना इसके लिए, और सारे जितने वरदान थे ये दैत्य को बचा नहीं पाए, और भगवान ने बीच में से ही रास्ता निकाल कर और आज पहने पहने नाखूनों से दैत्य के पेट को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की। अंतड़ियों को लेकर गले में डालने लगे, दैत्य को तो वहीं पटक दिया और सीधे भीतर जाकर राजगद्दी पर बैठे। और जब से हमारे भगवान नरसिंह राजगद्दी पर बैठते तब से उस गद्दी का नाम हो गया सिंहासन। सिंहासन नाम बाद में पड़ा, पहले राजगद्दी कहा जाता था, लेकिन नरसिंह ही विराजमान हो गए तब से ये आसन बन गया सिंहासन। तो आज अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठाया और सिर पर हाथ फेरा, दैत्य के ऊपर क्रोध किया और भक्त के ऊपर करुणा बरसाई। दर्शन करिए। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुर ने सताए मम नाम एक गाने में, गिर से गिरायो पुण्य जल में डुबायो हाय, अग्नि में जरायो कमी राखी ना सताने में, उर्से लगाई लिपटाई कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र हमें
देर भैया आने में। बोले नरसिंह भगवान की। आज भगवान भक्त से ही क्षमा मांग रहे हैं। बेटा मुझे तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, आने में थोड़ी देर लग गई, मुझे क्षमा करो। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है तो भैया हमें भी कथा सुनाते सुनाते देर हो गई है तो हमें भी क्षमा करो, क्योंकि आज व्यवधान इतना था, क्योंकि कथा थोड़ी विलंब से शुरू हो पाई तो विलंब तक चल पाई। तो आज की कथा का जो प्रसंग है वो यहीं पर ही पूरा हम करेंगे, लेकिन कल की कथा बहुत सुंदर है। कल भगवान गज और ग्राह के ऊपर कृपा करने के बाद समुद्र का मंथन कराएंगे और वामन अवतार लेकर बलि के द्वार जाएंगे, और उसके बाद में सूर्य वंश में प्रभु श्री राम का जन्म और नंदघर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। यदुवंश में हमारे भगवान कृष्णावतार लेकर प्रकट होंगे, तो हमारे कन्हैया हमारे घर आएंगे। तो इसका बड़ा भारी उत्सव हम कल ही मनाएंगे, और उत्सव में केवल यजमान की तैयारी नहीं, आप लोगों की भी तैयारी होना चाहिए। कल ये पंडाल बिल्कुल वृंदावन की तरह लगेगा, ऐसी व्यवस्था हम यजमान से कहेंगे कि इसको सजाया जाए, और बाकी जितने श्रोता हैं वो बिल्कुल ब्रजवासी बनकर आवे, क्योंकि वृंदावन में तो ब्रजवासी रहते हैं। और किसी लाला के जन्मदिन में जब ब्रजवासी जो माताएं जाती है ना, ये ब्रज की गोपियां पीले पीले वस्त्र पहनकर जाती हैं। तो भाई बंधु और हमारी माताएं बहनें कल पीले पीले वस्त्र पहनकर आना कथा में, ठीक है। ये समझ लो कि कल का ड्रेस कोड है पीला, ठीक है। और जिनके पास पीले पीले वस्त्र हो वो सब पहन कर आना, और जिनके पास नहीं हो वो पड़ोसियों से मांग लेना, और पड़ोसी भी ना दे तो बाजार ज्यादा दूर नहीं है, खरीद लाना। और भैया बाजार भी ना जा पाओ तो जैसा हो वैसे ही पहनाना, ऐसा ना हो कि पीली साड़ी के चक्कर में कथा से रह जाओ। अगर व्यवस्था बन जाए तो अच्छी बात है, और ना बन पाए तो जैसी प्रभु की इच्छा। और भाई लोग भी पीले पीले वस्त्र, पीली शर्ट, पीले कुर्ते, और कुछ ना मिले तो कम से कम माँ तो ही पीरो पीरो थापक थुआ रंगे आई हो, तो लगे हुए कि बिल्कुल हम ब्रजवासी हैं। और नंद महल में सुंदर लाला का उत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कथा हमारी श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित है, हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित है, सिद्ध बाबा के चरणों में समर्पित है। आइए अब हम प्रभु का नाम लेते हुए और आरती की ओर चलेंगे। कुछ हमारे विशेष अतिथि हम देख रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि मंच तक आएंगे और सब लोग आपको भी थोड़ा दर्शन कर लें, और हम लोग प्रभु का कीर्तन करते जाएंगे। और जिनको भी पूजन करना है, भगवान नारायण का अवतार हुआ है, जो भी चाहते हैं भक्त और भगवान का पूजन करना वो प्रेम से कर सकते हैं, और ये सारे काम चलते जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सब मिलकर भाव से गाएंगे, बोल बांके बिहारी लाल की।